हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी कार्यपत्रक संख्या 41 यानी कि वर्कशीट नंबर 41 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत भावुक भी है, दिल को छू लेने वाली है। इसमें हम कन्यादान कविता का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। जब बेटी की शादी होती है, जब बेटी की विदाई होती है तो माँ बहुत चिंतित होती है। माँ अकेला अकेला महसूस करती है। उसे लगता है उसका कोई साथी जिसके साथ वो सुख दुख साझा करती थी वो उससे दूर जा रहा है। उसे साथ ही साथ चिंता भी होती है कि मेरी बेटी जो बहुत समझदार नहीं है वो कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगी, कैसे वो अत्याचार अगर उसके ऊपर होता है तो उस अत्याचार को सहन करेगी, वो कैसे जीवन में आने वाले कुछ जो उतार चढ़ाव है उनके सामने खड़ी रहेगी। साथ ही साथ माँ सीख भी देती है अपनी बेटी को, सीख देती है कि जब भी कोई कठिनाई आए तो कमज़ोर मत पड़ना, उनका मुकाबला करना, परिवार को जोड़ कर रखना और अपने बारे में ही मत सोचना, अपनी सुंदरता पर ही मत मोहित होना। मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद आसान से प्रश्नोत्तर है उनको हम हल करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 41 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम कन्यादान कविता का दूसरा भाग है पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 7 अक्टूबर 2020। आज की कविता जो कन्यादान दी गई उसी पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। बेटियाँ चिड़िया सी होती है, बेटियाँ चिड़िया सी होती है पर पंख नहीं होते। बेटियाँ चिड़िया सी होती है पर पंख नहीं होते। ससुराल वाले कहते तू तो पराए घर से आई है। माँ बाप कहते तू तो पराई है। ओ खुदा तू ही बता तूने बेटियाँ किस घर के लिए बनाई है, तूने बेटियाँ किस घर के लिए बनाई है। ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ आज की इस कविता में दी गई है। कवि ऋतु राज द्वारा लिखित ये कविता है कन्यादान, जिसका दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना होता है आत्म मुक्त होना। कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी माँ एक सीख दे रही है बेटी को कि अपनी सुंदरता पर कभी भी मोहित मत होना। ये मत समझना कि मैं ही सुंदर हूँ, इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि तन की सुंदरता स्थायी नहीं है। तन की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है मन का सुंदर होना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। एक और सीख देती है, क्योंकि उस वक्त समाज में अक्सर बहुएं या बेटियों को जला दिया जाता था, या फिर वो जब समस्याएं आती थी उनका शोषण होता था, वो आग में जल मरती थी। यहाँ पे माँ चिंतित है और माँ सीख देती है बेटी को कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगर शोषण हो, अगर अत्याचार हो, अगर कठिनाई हो, सामना करना, भागना मत। यहाँ वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि जो वस्त्र है, आभूषण है, इसके मोह में मत पड़ना, क्योंकि ये बंधन है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये इसमें अगर हम बंधन में पड़ते हैं तो हम तुलना करने लग जाते हैं। जब हम तुलना करते हैं कि उसके पास ज़्यादा मेरे पास कम, तो हम जीवन में उतने खुश नहीं रह पाते। इसलिए माँ उसे सीख देती है कि जो वस्त्र है, आभूषण है, जितने ज़रूरी है उतने ठीक, लेकिन इसको कभी भी अपना बंधन मत बनाना कि आपकी खुद की खुशियाँ ही छिन जाए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना बहुत गंभीर पंक्तियां हैं, बहुत गंभीर शब्द है। कि लड़की होने का अर्थ है कि लड़की की तरह गुण तो अपना ही रखना, शालीनता, वात्सल्य, प्रेम, ये सब कुछ ज़रूरी है एक लड़की होने के लिए, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर मत होना कि कठिनाई आए तो कमज़ोर पड़ जाओ, कोई अत्याचार करे तो कमज़ोर पड़ जाओ, कोई शोषण करे तो कमज़ोर पड़ जाओ। ऐसा मत होने देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये थी हमारी आज की कविता कन्यादान का भाग 2। अब हम आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिनको हम पढ़ने और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने कहा अपने रूप सौंदर्य पर
आत्म मुक्त मत होना। जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उनका सामना करना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे। माँ चाहती है कि वो नारी के जो गुण हैं उनको तो बनाए रखे, परंतु इतनी कमज़ोर भी न हो पाए कि लड़की समझकर लोग उसका शोषण करने लगे या फिर वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला भी न कर सके। इसलिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा। तो माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। इसलिए माँ ने बेटे को सचेत करना जरूरी समझा। चौथा प्रश्न दिया गया पद्यांश के आधार पर हमें भाव को स्पष्ट करना है कि आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों का भाव बताना हमें। इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति और ससुराल में परिजनों के द्वारा शोषण की ओर संकेत किया गया। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए खुद को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो यहाँ माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि आग रोटियां सेंकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यानी अगर मुसीबत आए तो उसका सामना करना, भागना नहीं। पांचवा और अंतिम जो प्रश्न है इस वर्कशीट का, एक गतिविधि दी गई है। हमें कल्पना करना है कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। मेरे अनुसार लड़की की माँ हर बेटी को यही सीख देती है कि पहला, बड़ों का सम्मान करना, जीवन की कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना, खुद को कमज़ोर मत होने देना, परिवार को जोड़ कर रखना और तन से ज़्यादा मन की सुंदरता महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पता है आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन थकान महसूस नहीं होती। जब भी आप कहते हो कि मुझे खाने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, वो दौड़ करके आपके लिए लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सपने पूरे करने वाले हो। उन्हें लगता है कि अब तो बेटा, हमारी बिटिया 10वीं कक्षा में हो गई है, थोड़े ही दिनों की बात है, वो भी बहुत आगे जाएगी। तो उनके सपने पूरे ज़रूर करना, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें आपसे हैं। जो वो नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि आप करो उनके लिए। तो इसलिए पढ़ना, पढ़ाई पर बहुत जोर देना, उस पर ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ आप वास्तव में पढ़ भी रहे होंगे। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।